आजीविका को हम सरकार से मांग करेंगे। हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य संजय सिंह से भी मिलेंगे, हम विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी मिलेंगे, बिहार के तमाम दल के विधायक दल के नेता से मिलकर आजीविका की समस्या और जीविका की समस्या सीआरपी हो, एमआरपी हो, सीएम हो, बुक कीपर हो, डाटा ऑपरेटर हो, खासकर आजीविका की जो पर्चे पत्र नगर निगम के द्वारा नहीं सरकार के द्वारा मिले, कैबिनेट के द्वारा पास करके उसको स्थायी अगर आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलता है तो आपका नौकरी पक्का हो जाएगा। आज आजीविका एवं जीविका की संयुक्त बैठक के माध्यम से आगे के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं, कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, सभी बिहार के तमाम जगह से विधायक और मंत्री पटना पहुंच गए हैं। कल पहला सत्र है, उसके बाद ये कल बंद हो जाएगी श्रद्धांजलि दे के, और 3 तारीख से लेकर 27 मार्च तक चलेगी, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। हम सड़क से लेकर सदन तक आजीविका और जीविका का सरकार गलतियां पहले की है कि जो आजीविका का नियुक्ति अगर करता गजट के आधार पर, नियमावली के आधार पर, तो आज आजीविका का पर्चे पत्र के साथ इसी तरह से आशा में भी काम हो रहा था। तो हम लोग लड़के सर्विस बुक बनाए थे, वहाँ भी नियमावली के आधार पर, और पैसा का भुगतान बैंक के माध्यम से हुआ, वो मेरे संघर्ष के बल पर। शिक्षा मित्र की लड़ाई हम लड़े हैं 1500 से लेकर 40,000, वहाँ भी मुखिया 11 महीना का अनुबंध था, कई बार हटाया था, लड़ के हम बचाए थे। हम आपके माध्यम से राज्य के तमाम आजीविका जो शहर में काम करती है, नगर वार्ड में, जीविका ग्राम में जहाँ सीएम नाम है, उनसे मेरा अपील है कि अब अपने मांग के लिए अपने जो बकाया पैसा इन लोगों के 7 महीना से नहीं मिला है, यह सरकार जीविका के चुनाव में वोट लेकर सीएम बन गए हैं। अभी यूजीसी के लेकर पूरे देश में बवाल है, सब अपना हिस्सा मांग रहा है। उसी तरह से आजीविका को हम सरकार से मांग करेंगे। हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य संजय सिंह से भी मिलेंगे, हम विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी मिलेंगे, बिहार के तमाम दल के विधायक दल के नेता से मिलकर आजीविका की समस्या और जीविका की समस्या सीआरपी हो, एमआरपी हो, सीएम हो, बुक कीपर हो, डाटा ऑपरेटर हो, खासकर आजीविका की जो पर्चे पत्र नगर निगम के द्वारा नहीं सरकार के द्वारा मिले, कैबिनेट के द्वारा पास करके उसको स्थायी अगर आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलता है तो आपका नौकरी पक्का हो जाएगा। सिर्फ इन लोगों का नहीं, जो जीविका में समूह का अध्यक्ष सचिव जो बनी है या बनने वाली है, उसको भी पर्चे पर दिया जाए। वो जब भ्रमण करती है, जब काम करती है, लोग पूछता है कि ये कौन है, क्या बात है, क्यों आए हैं, तो उनको भी पर्चे पर दे। जीविका काम करें, जब जीविका के माध्यम से अभी 1,10 लाख फॉर्म गया है, यह आजीविका अगर नहीं होता तो नीतीश कुमार का 10,000 का श्रेय वोट में ट्रांसफर नहीं होता। यह ट्रांसफर कराने वाला हमारा आजीविका है, आजीविका के समूह अध्यक्ष और सीआरपी, चाहे जीविका के सीएम हो ग्रामीण में, हम एटक के नाते बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई सीआरपी या सीएम या जीविका के की ओर से नहीं किया जा रहा है। मतलब हम किसी के पक्ष में हमारा बोलने का अधिकार है, क्योंकि एटक को 1920 का ही वर्ल्ड का ट्रेड है। हम बड़े बड़े लोग से पंगा लिया, अंग्रेज से भी जो हजारों कानून पास करवा सकते हैं, यह मोदी और नीतीश की क्या दम है। हम आपके बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद तमिलनाडु के हैं, हम उनसे भी बात संसद में उठवाएंगे। और विधान परिषद में प्रोफेसर संजय सिंह हैं, और प्रोफेसर संघ के पूरे बिहार को जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर लोग का, उनका एक हैसियत है जो आप लोग जानते भी होंगे। हम सदन के अंदर, और नवल किशोर यादव एमएलसी हैं बीजेपी के, या जो हमारे सदन का जो किसी दल का हो, आजीविका के समस्या को जो पर्चे पत्र है और निश्चित 30,000 का तेजस्वी यादव जो बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आजीविका के सीएम सीआरपी को 30,000 देंगे, तो 7400 क्यों मिलेगा, और एमआरपी के 9200 क्यों मिलेगा।
समूह आधार सचिव क्यों काम करेंगे भूखे रहकर। इसे सबके मुद्दा को लेकर हम आज घोषणा कर रहे हैं कि पहले 12 फरवरी क्या है, हमारे बहुत से जीविका नहीं समझती है। 12 फरवरी काला कानून मोदी ला रहा है जो यूनियन बनाने के अधिकार को खत्म करेगा। यूनियन बनाने की आशा में जीविका जो संघ है बना हुआ उसको भी खत्म करेगा। बोलने के आजादी पर प्रतिबंध लगेगा। अगर कोई जीविका के पक्ष में बोलेगा, शिक्षक के पक्ष में बोलेगा तो उसको जेल में डालने की तैयारी मोदी ने कर रहा है और कह रहा है कि कोई लीडर किसी के बारे में नहीं बोल सकता है। बोलने पर कार्रवाई होगी, वो जल्दी जो है अप्रैल में लागू हो जाएगा। वो जब बिल आ जाएगा तब हम यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आपके तरफ से हम नहीं बोल सकते हैं। ये काला कानून के खिलाफ पूरे देश के कर्मचारी, बैंक हड़ताल रहेगा। बैंक में भी है, वो हम लोग का संगठन है। और LIC GIC आंगनबाड़ी सड़कों पर मार्च करेगी, आशा सड़कों में मार्च करेगी। कल आशा की बैठक यहाँ हुआ है। आशा 50 हजार भीड़ जुटता है। कोई क्या बिहार सरकार के प्रशासन का उस पर डंडा तक नहीं चला है, क्योंकि जानता है एटक में तमाम सेक्टर के यूनियन है, एटक पहचान का मोहताज नहीं। और नीतीश कुमार जीविका के माध्यम से रोटी सेके हैं, इनको राजनीति करने का मौका मिला है और CM बने हैं तो जीविका की ताकत से। और जीविका जो है आम महिला के लिए है, आज जीविका महिला के बीच में काम कर रही है और निर्धन महिला है। वो जो ग्रुप का जो मेंबर होते हैं, बैंक कॉलोनी का महिला नहीं रहती है, कोई मंत्री की महिला नहीं होती है, वो ग्राम मोहल्ले के गरीब परिवार होता है, मध्यम परिवार, उनका ग्रुप बन रहा है। और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि योजना के माध्यम से जो योजना को जारी रखे। 10,000 जब पहले मिला चुनाव में, ग्रुप पूरा हाईलाइट हो रहा था, अभी नहीं मिल रहा है। इस सदन में सरकार को बताना पड़ेगा कि योजना जारी रहेगा, 10,000 मिलेगा। और पहले बोलने से नहीं काम चलेगा, यह मार्च तक 10,000 रुपया लोग के दे, 2 लाख रुपया दे, तब यह जीविका की गाड़ी आगे बढ़ेगी, हमारे बहनों के काम करने में मन लगेगा। और 7 महीना जो पैसा बकाया है 1 सप्ताह के अंदर भुगतान हो। हम 4 या 6 के ग्रामीण विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री दोनों से मिलेंगे शिष्टमंडल। उसमें 4 जीविका CRP लोग रहेंगे, 1 हम रहेंगे। जो हमारे CRP के माध्यम या दूसरे जिला के हम देखेंगे, पटना के अलावा भी जो आ सके उसको लेकर हम ग्रामीण विकास मंत्री। इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री से आशा करने मिले, विनोद जी जानते हैं। और इस बार भी जीविका को लेकर हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे अपने विधायक के माध्यम से, और चीफ मिनिस्टर के बीच में बात को रखेंगे कि जो आपको चेयर दिया उसको कम से खुशहाली कीजिए। अस्थायी आप जाते जाते, वो लास्ट मुख्यमंत्री होंगे, उम्र हो गया उनका, तो जाते जाते ये आजीविका को सरकारी कर दें, आइडेंटिटी कार्ड दे दें। और न्यूनतम वेतन 23,000 जो 30,000 मांग के, हम 30,000 मांग रहे हैं अभी। इसलिए सबसे पहले आजीविका और जीविका को गोलबंद करने का आग्रह कर रहे हैं। हम 12 तारीख के बाद सभी जिला का भ्रमण करेंगे, आजीविका से मिलेंगे, CRP से मिलेंगे, CM से मिलेंगे। और पूरे बिहार में मुझे पहचान की कमी नहीं है। हम 534 ब्लॉक तक हमारा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के माध्यम से आशा आंगनबाड़ी हमारा हर गांव में है। वो आशा आंगनबाड़ी, आशा को हमने जीविका को गोलबंद करने में, आजीविका को गोलबंद करने में अभी सुनता आई हुई आशा के नेत्री है, वो आपके समर्थन में आई है। इसी तरह से 12 फरवरी के यहाँ से निकलेंगे, आजीविका जीविका के बैनर तले, आपका अपना बैनर होगा, हजारों हजार डकवांगला को जाम करें। हम जाम करेंगे और डकवांगला जाम करके सरकार को बता देंगे कि अगर 12 तारीख को नहीं समझी सरकार तो हमने 12 के बाद हमने विधानसभा को घेरेंगे। हम विधानसभा घेर कर, विधानसभा सदन में विधान परिषद में सवाल उठेगा, विधायक लोग विधानसभा में उठाएगा, यह पहली बार गूंजेगा आजीविका का मुद्दा, जीविका का मुद्दा, CRP का मुद्दा। और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार और नगर विकास मंत्री हैं, उनको जवाब, या बिहार के मुख्यमंत्री को जीविका का नौकरी जब पक्का होगा तो योजना भी पक्का होगा। नौकरी को खतरे में डाल के सरकार का पहला कर्तव्य है कि, क्योंकि बजट का सब चल रहा है, इसी में पैसा सब पास होता है,
और बताना भी पड़ेगा। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारा 12 तारीख राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जीविका समूह के अध्यक्ष, सचिव या सदस्य, क्योंकि सब मिलकर लड़ेंगे और सब मिलकर जब रोड मार्च करेंगे, सारा चैनल वाला रहेगा, पूरा देश देखेगा। जब बिहार की जीविका लड़ गई तो देश में एक संदेश जाएगा तो हम लोग को भी गोलबंद होना चाहिए। जैसे आशा के संदेश गया, सरकार फौरन आज जीविका के सीआरपी का, सीएम का जो पैसा बकाया है भुगतान करे और सभी को पर्चे पत्र नगर निगम से नहीं सरकार के द्वारा बने, जिसका सरकार कैबिनेट से निर्णय ले और सबको आइडेंटिटी कार्ड दे और न्यूनतम वेतन तय करे 30,000 रुपया। समूह के अध्यक्ष सचिव को भी तनख्वाह दे, क्योंकि अध्यक्ष सचिव को सदा मुफ्त में क्यों काम करेगा, सरकार की योजना को क्यों जनता के लिए काम करेगा, उनको भी कुछ न कुछ तनख्वाह तय करे। ये संघ के संयोजक कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 82 71 93 74। सभी जीविका और अजीविका के सीआरपी से फिर अपील करते हैं कि इसको गोलबंद करिए, संगठन को मजबूत करिए। सभी साथियों को शुभकामना, लड़ेंगे और जीतेंगे।